हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम कर रहे हैं हमारी क्षितिज बुक का काव्य खंड, जिसमें ये फोर्थ हमारी पोएम है, जिसके लेख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर बहुत सारी कविता रचना की और ये मध्य प्रदेश में जन्मे थे। इसके बाद इन्होंने कई भाषाओं में जो है लेखन कार्य किया और साथ साथ इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया और बाद में इन्होंने अपने देश प्रेम को देखते हुए अध्यापन कार्य छोड़ दिया और केवल जो है आंदोलनों में भाग लेने के लिए ये अपना योगदान दे रहे थे और इनको जेल भी जाना पड़ा कई बार। और इनको भारत सरकार ने जो है पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया था। तो इन्होंने अपनी पोएमों के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता की जागृति लाने का कार्य किया था। तो इस पोएम में भी ये एक जो कोयल है, कोकिला मैंने होता है कोयल, एक पक्षी, तो कोयल के माध्यम से हमारे देश की जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, नवयुवकों को आह्वान कर रहे हैं कि वो आएं और देश की भलाई के लिए कार्य करें। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, तुम क्या रह रह कर, मतलब बार बार तुम क्यों चली जाती हो, और फिर तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या संदेश लाती हो, फिर तुम जाकर वापस आती हो तो तुम क्या संदेश लाती हो हमारे लिए, और किस चीज़ का संदेश लाती हो। कोकिल बोलो तो, वो कोकिल से, कोयल से आवेदन कर रहे हैं कि तुम कुछ ना कुछ बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। इसमें अब कवि कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी शासन की दीवारें हैं वो ऊंची हैं और काली दीवारें हैं, मतलब वहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो छाया हुआ है। डाकू हैं वो लोग क्योंकि जनता को लूट रहे हैं अलग अलग तरह के टैक्स लगाकर। चोर हैं क्योंकि जनता का वो पैसा जो है वो खुद हजम कर रहे हैं। बटमार हैं, लोगों को दंडित भी करते हैं। कहते ऐसे लोगों के डेरे में जो है जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कहते जीने के लिए पेट भर खाना जहाँ जनता को नहीं मिलता है और वो मरने भी नहीं देते हैं, तड़प रह जाना। कहते तड़प तड़प कर फिर जिंदा रह रहे हैं हम लोग, हमें जीने भी नहीं दे रहे। क्योंकि जो अस्वतंत्रता है, परतंत्रता है, वो मरने से भी बदतर है, क्योंकि किसी के अंडर रहकर जीना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कहते हमारे जीवन पर अब दिन रात क्या है, अंग्रेजी सरकार का पहरा लगा हुआ है, बहुत ही सख्त पहरा। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, तम मैंने होता है अंधेरा। कहते ये कोई राज है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कहते यहाँ पर तो जो है सभी दिन रात सब क्या हैं, काले ही हो चुके हैं और वो क्या है, निराशा में, उदासी में चले गए हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कहते कि इस काली रात में तू क्यों जग गई है इतनी जल्दी, क्यों हुक पड़ी। कहते क्यों बोलने लग गई है, वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। कहते ऐसी वेदना पीड़ा देने वाली जो है, जिसमें जो है प्रतंत्रता का बोझ जो है दिखाई पड़ रहा है, हे कोयल तुम ऐसी वाणी क्यों बोल रही हो। क्या लूटा है, कहते हमारा क्या लुट गया है, क्या खो गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। कहते तुम तो जो है ऐश्वर्य से भरी हुई और कोमल संदेश देने वाली हो, तो तुम कोयल बोलो, तुम तो इतना मीठा स्वर बोलने वाली हो, कुछ तो बताओ कि तुम हमें क्या संदेश देना चाहती हो। सेकंड इसका स्टैंजा है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कहते कि हे पगली, क्या हो गया है जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, तुम क्या कहना चाहती हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावा नल होती है जंगल में लगी हुई आग। तो कहते कि तुम्हें कौन से जंगल में लगी हुई आग दिख गई है,
किसकी लपटें दिख रही हैं जो तुम इतना ऊंची ऊंची स्वर में कूक रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम बोलो क्या कहना चाहती हो। नेक्स्ट थर्ड स्टैंचे में क्या कह रही है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब इसमें कवि कह रहा है कि हे कोयल क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मेरे हाथों में और पैरों में क्या है, जंजीरें जो हैं वो जकड़ी हुई हैं और मैंने जंजीरों के हथकड़ियों के गहने जो हैं वो पहन रखे हैं। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कहती हथकड़ियाँ नहीं कहूँगा मैं इसको, ये तो ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन है उसके गहने हैं जो उन्होंने हमें स्वतंत्रता के प्रेमियों को पहनाए हैं। कोल्लू का चरकर चूँ जीन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब कहते कि जो है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोल्लू होता है जहाँ पर तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं तो वो वहाँ पर उसको हम कोल्लू कह देते हैं। तो वहाँ पर कहते कि हमसे काम करवाया जाता है क्योंकि उनको ब्रिटिश शासक ने जो है सज़ा के रूप में कोल्लू पर लगाया है। तो कहते वहाँ पर जैसे कोल्लू में चूँ चूँ की आवाज़ आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन जो है वो इस प्रकार का बन चुका है जिसमें पीड़ा ही पीड़ा है। जीन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। इसका मतलब है कि मैंने अपनी उंगलियों से मिट्टी पर जो है देश की आज़ादी के गीत जो हैं वो लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कहते अब मेरा जो है पेट जो है वो खाली है और मैं सारा दिन क्या है कोल्लू के बैल की तरह, जैसे कोल्लू पर बैल को जोआ जाता है वो चारों तरफ घूमता है तो वो मशीन का चक्कर चलता है और उसमें से तेल निकलता रहता है। उसी प्रकार कहते मैं यहाँ पर क्या है अपने जो है पेट की खातिर यहाँ पर मुझे दिन रात काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी अपराध में यहाँ पर कैद नहीं हूँ। कहते खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कहते मैं जो है अंग्रेज़ों की जो अकड़ है उसका जो कुआं है भरा हुआ है मैं उसको खाली करता हूँ। मतलब मैं उनकी किसी भी बंदिश को, किसी भी जो उनके नियम हैं उनको नहीं मानता हूँ। दिन में करीना क्यों जगे रुलाने वाली है। कहते कि तेरे जो है दिन में कोई भी दया का भाव क्यों नहीं उमड़ रहा है जो रोने वाला हो, इसलिए रात में गजब डा रही आली। अब उसको क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि हे पगली तू रात को क्यों बोल बोल कर इतना अजीब तरह का जो है शांत वातावरण में जो है अशांति फैलाने वाला काम कर रही है इस शांत समय में। अंधकार को बेद रो रही क्यों। कहते कि तू इस अंधेरे को बेदना होता है, छेद कर देना। कहते इसको जो है छेद कर क्यों रो रही है इस समय। कोकिल बोलो तो कुछ तो बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। कहते कि चुपचाप जो है जो विरोध के बीज हैं उसको बो रही है, इस भांति बो रही क्यों हो। कहते कि इनको तो चुपचाप ही बोना चाहिए क्योंकि जो विद्रोह करना होता है अगर शोर मचा कर करेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। और कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम बोलो क्या कहना चाहती हो।